प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर उस जीवते परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उस परमेश्वर की स्तुति कर सकूं, आराधना जयकार कर सकूं, उसके पवित्र वचन को हम सबके साथ मैं एक बार फिर से बांट सकूं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के 14 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12 to 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़े आशीष हो। आमीन। हालेलुया। वचन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हे भाइयों क्या करो, चौकस रहो, सावधान रहो। हालेलुया। और जहां भाइयों शब्द आया है वहां बहनें भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है। और वो कहता है इब्रानियों का लिखने वाला कि हे भाइयों और बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात किसी अविश्वासी के लिए नहीं बताई गई, किसी गैर मसीह के लिए नहीं बताई गई है। ये उसके लिए नहीं बोला गया जो प्रभु को नहीं जानता है या जिसने प्रभु के बारे में 1-2 बार सुना है, उसके बाद उसको कुछ पता नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उन लोगों के लिए जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया में आते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है, ये उनके बारे में है। और वो कहता तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा मन और अविश्वासी मन ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात हमारा मन बुरा हो जाता है, हमारे विचार बुरे हो जाते हैं, हमारी सोच बुरी हो जाती है, चाहे वो किसी मनुष्य को लेकर के हो, चाहे मनुष्य की बातों को लेकर के हो, चाहे मनुष्य की सोचों को लेकर के हो, या जो कुछ भी हम कई बार दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो बातें हमारे जीवन के अंदर एक बुरे मन को लेकर के आती है। और वो बुरा मन अविश्वास को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले एक भाई से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस चर्च में भी गया, उस चर्च में भी गया, बड़े बड़े कलीसियाओं में मैं गया, और बड़े बड़े कलीसियाओं के अंदर कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें मैंने देखी जिससे मेरा विश्वास डगमगा गया, जिससे मेरा जीवन जो प्रभु में था वो जीवन प्रभु से दूर हो गया। और अब मैं बहुत कम सिर्फ नाम के लिए चढ़ जा रहा हूं, अगर कभी जा भी रहा हूं। वैसे तो मैं चढ़ जाना अब छोड़ ही दिया, अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। क्या इस कलीसिया के अंदर कोई ऐसा है जिसने आपके लिए अपने उंगली से 2 बूंद खून बहाई हो? नहीं। कोई है? कोई कह सकता है कि इसने मेरे लिए 2 बूंद खून बहाई है? नहीं? पक्का? तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि उसकी वजह से मैंने ठोकर खाई और आज मैं उसकी वजह से चर्च नहीं आ रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। या फिर आज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल प्रभु में होने के बाद यीशु मसीह में कोई गड़बड़ी है, या प्रभु यीशु मसीह में कहीं कमी घटी है? क्या आपको ऐसा लगा कि जिस दिन मैंने विश्वास किया उस दिन तो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा था, परंतु आज 5 साल के बाद यीशु मसीह अच्छा नहीं है? कोई ऐसा कह सकता है? नहीं। कोई है?
कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपके पास इसका जवाब ना में है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह में आज बुराई है, तो आप बोल सकते हो। कोई है ऐसा व्यक्ति? तो क्यों लोगों ने, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हालेलुया, प्रार्थना भी शायद इसलिए करी कि या तो मुझसे प्यार करते थे, या वो हमारे परिवार के थे, या वो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए थे, या फिर कलीसिया के अंदर किसी ने आपको बोला, या कलीसिया के अंदर किसी ने अपनी गवाही में, प्रार्थना निवेदन में आपको बोला कि प्रार्थना करना कि मेरी ये समस्या है। और मैं लिख के दे सकता हूं, आपने मुश्किल से उस भाई बहन के लिए 2, 4, 5 बार से प्रार्थना करी होगी, अगर उसने दोबारा नहीं बोला होगा तो। हालेलुया। जब एक व्यक्ति आपके लिए निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति से इतनी चोट कैसे लग जाती है कि हम प्रभु से ही दूर हो जाते हैं, हम कलीसिया में जाना ही बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर बुरा मन ना आ जाए, कि तुम्हारे अंदर अविश्वास ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा मन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसके ऊपर मैं और आप दोष लगा रहे हैं ना, प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि उस व्यक्ति की वजह से तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कहीं नहीं लिखा कि जिसको तुम आज टारगेट बना रहे हो, जिसको देख करके तुम ये कह रहे हो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, प्रभु के वचन में नहीं लिखा हुआ कि उस व्यक्ति के वजह से तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो रहे। लिखा है तुम्हारे बुरे मन और अविश्वास की वजह से ऐसा ना हो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर हटा दिए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। डोंट ब्लेम द पर्सन। हालेलुया। अगर मैं प्रभु और प्रभु की उपस्थिति से दूर हो रहा हूं, हो रही हूं, इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। मैं खुद उस चीज का गुनहगार, मेरे वजह से मैं खुद परमेश्वर से दूर हो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने मन को बुरा होने दिया, मैंने अपने मन के अंदर कड़वे बीज पनपने दिए, और वो फलते चले गए, और वो आज एक बड़ा वृक्ष बन चुका है, और वो वृक्ष आज मुझको प्रभु के से दूर करता चला। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करो? एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं मनुष्य ने छल दिया, मगर वास्तविकता ये है कि पाप, गुनाह आपको और मुझको छलता है, और वो छलावा हमारे दिल के अंदर एक कठोरता लेकर के आता है, और वो हमारे मन की कठोरता हमको परमेश्वर से दूर कर देती है। हालेलुया। वो भाई बोलता है अब मैं नहीं जा रहा, कभी चला गया तो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं जितना उसको उत्साहित कर सकता था मैंने किया। आशा करता हूं कि आज वो प्रभु के भवन में हो, मेरी प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु ये मेरे और आपके खुद के बुरे विचार, अविश्वास, हृदय की कठोरता है जो आपको और मुझको प्रभु से दूर कर देती है, जीवते परमेश्वर से दूर हटा देती है। फिर 13 पद में लिखा है, वरन 14 पद में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वी आर पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के भागीदार हैं, हम मसीह में हिस्सेदार हैं, हम मसीह के हिस्से में हिस्सा रखने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बाप के 3 बच्चे हैं। जब
बाप की मृत्यु हो जाती है और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि बाप के रहते हुए ही बोल देते हैं हमारे हिस्सा दे दो। हालेलुया। कुछ बच्चे इंतजार करते हैं कि बुजुर्ग लोग जब निकल जाएं उसके बाद हिस्सेदारी से हो, मगर कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं माँ बाप से बोलते हैं हमारा हिस्सा दो। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र नहीं तो किया। हालेलुया। बहुत से उड़ाऊ पुत्र आज भी जिंदा हैं। हालेलुया। सो भागीदारी का मतलब है हमारी हिस्सा है उसमें, हमारी हिस्सेदारी है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वी हैव a हिस्सेदारी in Christ. Amen. We have part. We have our part in our Lord, in Christ Jesus. यीशु मसीह में हमारा हिस्सा है। हालेलुया। हालेलुया। सो आज जब ये प्रभु की मेज यहाँ पर तैयार की गई है, इसमें जब मैं और आप शामिल होते हैं तब मैं और आप उसकी देह में भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया। We become the partaker in the table of the Lord, in the body of Christ Jesus. We become the partaker in the Lord Jesus Christ. मैं और आप प्रभु की यीशु की देह में, प्रभु यीशु की मेज में, प्रभु यीशु मसीह में हम हिस्सेदार हो जाते हैं, हम भागीदार बन जाते हैं कि आज से मेरा भी यहाँ पर हिस्सा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं हिस्सेदार हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जो किन किन चीजों में मैं और आप हिस्सेदार बन जाते हैं जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की देह में, उसकी मेज में शामिल होते हैं, कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो बातें हैं जिन बातों को लेकर के मैं और आप उसमें भागीदार बन जाते हैं। मेरे साथ निकाले परमेश्वर के पवित्र वचन से दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद को मेहरबानी से कोई पढ़े। 2 Peter chapter 1 verse 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के या ईश्वरीय स्वभाव के भागी बन जाते हैं। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आने लग जाता। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर परमेश्वरीय विचार आने लग जाते हैं। आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जैसा विश्वास उत्पन्न होने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है, कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। बड़ी लिखा है, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा उसने हमें दी है ताकि इनके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे जीवन में जो सड़ाहट है, जो बदबू है, जो गंदगी है, वचन कहता है ये प्रतिज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन के लिए दी है, जब तुम उसको अपने अंदर लेते हो, जब उस स्वभाव को अपने जीवन में लेकर के आते हो, वो स्वभाव जब तुम्हारे अंदर पनपता है, वचन कहता है कि सड़ाहट से और लिखा है संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम छूट करके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने अंदर बुरा मन ना पनपने दे, अपने अंदर अविश्वास ना पनपने दे, अपने हृदय को कठोर
ना होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब ये तीन चीजें हमारे अंदर पनपती है तो हम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परंतु जब ये तीनों चीजें मेरे और आपके जीवन से दूर होती है तो स्वर्गीय पिता का जो स्वभाव है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हैं, जीवते परमेश्वर से दूरी या जीवते परमेश्वर से नजदीकी? हालेलुया। अगर आज किसी के मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, कोई बुरी बात है, कोई अविश्वास है, किसी के प्रति कोई कठोरता है, तो आज प्रभु कहता है मुझसे और आपसे, इससे पहले कि प्रभु की मेज में तुम शामिल हो जाओ, अपने मन के इन बातों को दूर करके उस ईश्वरीय स्वभाव को जो ईश्वर का है, जो परमेश्वर का है, उस स्वभाव को अपने अंदर आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल हो जाते हैं तो हम ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार होने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चीज इब्रानियों 12 अध्याय उसके 10वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 10। जी, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए कहता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 9 पद को कोई पढ़े। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या अब 10वां पद आपको मुझको समझ आएगा। जी, तो क्या आत्माओं के पिता और भी के अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया, हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे ऊपर कभी ताड़ना पड़ी है, अगर हमारे प्रार्थना सुनने में कोई देरी हुई है, हमारे जीवन में जो आशीष कल आनी चाहिए थी वो कल के जगह 3-4 दिन के बाद हमारे जीवन तक पहुंची है, तो वचन कहता है क्या हम परमेश्वर की उस दी गई देरी को या उस ताड़ना से हम लोग नाराज हो जाएं? हालेलुया। 9वां पद कहता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, क्योंकि लिखने वाला अभी बुजुर्ग है, बड़ा हो गया। हालेलुया। पर हम जो यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे हो या माँ बाप हो, जब माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, हालेलुया, डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए जब उनकी वो ताड़ना करते हैं, तब वो कहता है कि क्या हम उनके अधीन ना रहते थे और उसने उनका आदर किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बच्चे वापस नहीं मार सकते। हालेलुया। एक टाइम पर बच्चा ऐसा होता है जो आपके बराबर हो जाता है। जब आप उसको कुछ बोलते हैं, मारने पीटने आते हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा वापस नहीं मार सकता, मार सकता है। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो मार भी देते हैं, है ना? हालेलुया। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वापस नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि वो अपने पिता का, अपने माता का आदर करते हैं, इसलिए वो चुप हो जाता है। आदर करते हैं। तब वचन में लिखा हुआ है, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। हालेलुया। वो आत्माओं का पिता परमेश्वर है। वो कहता है मेरे आत्मा का पिता कौन है? परमेश्वर है। जब वो मेरी आत्मा को डिसिप्लिन में लेकर के आता है, अपने आत्मा के साथ जब वो अलाइन करता है, तब क्या हम उसके अधीनता में ना रहें? हालेलुया। आपको पता है अगर अलाइनमेंट गाड़ी का बिगड़ जाए, पता क्या होता है? खास करके 4 व्हीलर के अंदर, कार के अंदर अगर कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाए, जो 4 पहिए या उससे बड़ी जो गाड़ियां हैं, अगर आप सीधे जा रहे हैं तो या तो वो बाएं जाएगी या फिर
जो लेफ्ट को भागेगी अपने आप ही, आप स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, आपकी सड़क सीधी है। अगर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो आपकी गाड़ी या तो बाएं तरफ को भागेगी या फिर दाएं तरफ। क्यों? क्योंकि उसका अलाइनमेंट ठीक है। हालेलुया। अगर हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो हम परमेश्वर की तरफ सीधे नहीं जा सकते, हम या तो बाएं जाएंगे या दाएं जाएंगे। उस हालात में मालूम क्या क्या होता है? एक चीज, गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है, और दूसरी चीज, उस गाड़ी के जो टायर्स है वो अपने आप ही घिसते चले जाएंगे। जो टायर 6 महीने चलना चाहिए वो मुश्किल से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। सेम टाइम जब मैं और आप परमेश्वर के साथ लाइन में नहीं होते हैं तो या तो प्रभु से इस तरफ को जाएंगे दूर या इस तरफ को जाएंगे, और दूसरा मेजर कारण, हम अपने जीवन को धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे। उस हालात में जो ड्राइवर है, जो गाड़ी का चलाने वाला है, जब उसे पता लगता है कि अलाइनमेंट बिगड़ गया है, वो तुरंत ढूंढता है अलाइनमेंट वाला है कोई, हाँ है, यहां पर है, तो ले जाता है। मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर गाड़ी का अलाइनमेंट हो जाता है, और जैसे ही वहां से बाहर आती है फिर से गाड़ी सीधी चलने। जो कभी कभी जरूरी है कि परमेश्वर पिता, जो मेरे आत्मा का पिता है, मेरे आत्मा के अलाइनमेंट को जो ठीक कर सकता है, उसकी अधीनता में मैं आ जाऊं और उससे कहूं, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे आत्मा के पिता, मैं तुझसे चाहता हूं कि मेरे जीवन का अलाइनमेंट कर दे, ताकि मैं पहली चीज तेरे साथ सीधा सीधा चल सकूं, दूसरी चीज मेरा जीवन लंबा हो, मेरी आयु दीर्घ हो, क्योंकि तूने 91 भजन में कहा है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त, मैं आधी उम्र में मरना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मुझे अल्पायु नहीं चाहिए, मुझे आकस्मिक मृत्यु नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये तेरा वचन है और तूने कहा है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। इसलिए है मेरे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे जीवन के साथ अलाइन करके चलना चाहता हूं, ताकि मैं लंबे दीर्घ आयु को अपने जीवन के अंदर तृप्ति के साथ प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। तब 10वां पद कहता है कि वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हालेलुया। संसारिक माँ बाप अपने बच्चों की ताड़ना थोड़े दिनों तक करते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं। भले ही वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां वो ये बोलने लग जाते हैं, भैया तुम बड़े हो। हालेलुया। फिर उनको डांटते हैं। हालेलुया। फिर ना उनको हाथ उठाते हैं, ना उनके साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तुम समझदार हो। हालेलुया। तुम अब भला बुरा जानते हो, उतारना करना बंद कर देते। पर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारे करता है कि हम भी। हालेलुया। पहली चीज, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब हम उसके अलाइन में चलते हैं तो वचन कहता है उसके पवित्रता के भी। हालेलुया। When we partake in the Lord's table, we partake in His holiness. जब हम उसके मेज में भागीदारी लेते हैं तो उसके पवित्रता में भी भागीदारी लेते हैं। इसलिए हर बार इससे पहले कि हम मेज में शामिल होते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ा सुना जाता है कि मनुष्य अपने आप को जांचे। हालेलुया। 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 Search your heart. जो दूसरी चीज, हम प्रभु के पवित्रता में भागीदार हो जाते हैं।
बाइबल में लिखा है पतरस में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला हालेलुया। The God who has called you, He is holy, so He demands us to be holy. जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया वो पवित्र है और वो हमसे भी चाहता है कि हम भी पवित्र बने। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. पहला पतरस, 1 Peter chapter 5 verse 1. तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जो आपको और मुझको मिलती है, बाइबल में लिखा है हम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी चीज जो यहाँ पर वो कहता है कि वचन में लिखा है कि मैं जो प्राचीन है, तुम जो प्राचीन हो और मैं भी प्राचीन हूं। हालेलुया। पतरस कहता है तुम भी जो प्राचीन है और मैं भी जो प्राचीन हूं, हम सब एक समान होने के बाद लिखा है मसीह के दुखों का प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 4:13 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। शुरू में मैंने क्या बोला था? थोड़ी सी समस्या आई, उसके मन मुताबिक लोग नहीं मिले, उसके मन मुताबिक प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिले, उसके मन मुताबिक हालात नहीं बने, तो वचन में क्या लिखा? यहां लिखता है कि मसीह के दुखों में सहभागी होकर मसीह से दूर हो जाओ। है? सबके बारे में लिखा? पक्का? हालेलुया। तो कुछ लोगों की बाइबल ये क्यों कहती है कि जब मसीह के कोई दुख आ जाए तो मसीह से दूर हो जाओ? मुझे नहीं पता कि उनकी फिर बाइबल कौन सी होती है, कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। जब थोड़े तकलीफ में आ जाते हैं, जीवन में जब कमी घटी आने लगती है, जीवन में जब समस्याएं आने लगती है, जीवन में जब बीमारियां आने लगती है, जब लोग मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिलते हैं, तब मैं आनंद की जगह दुख मनाने, और ये वचन मेरे लिए आनंद की जगह दुख दिखने लगता है। हालेलुया। क्या नहीं जा रहे चर्च? अरे मास्टर बेकार है, क्यों नहीं जा रहे चर्च? अरे उस सिस्टर ने ऐसा बोला था। क्यों नहीं जा रहे चर्च? अरे उस ब्रदर ने ऐसा बोला था। क्यों नहीं जा रहे चर्च? अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। शुरू में ही मैंने बोला था, क्या उस पास्टर ने आपके लिए 2 बूंद खून बहाए? क्या उस ब्रदर, सिस्टर, आंटी, अंकल, भैया, दीदी जिनको लेकर के आज आप उंगली उठा करके बोल रहे उसकी वजह से चर्च नहीं जा रहे, क्या उन्होंने आपके लिए खून बहाया? खून छोड़ो, क्या उन्होंने आपके लिए एक दिन का भोजन त्यागा? हालेलुया। या कभी ऐसा हो कि वो चाय पीने बैठे, अचानक से आपका ध्यान आया, उन्होंने बोला ले चाय नहीं पी रहा जिसकी वजह से। कभी हुआ से? नहीं। जो भाई बहन आपके लिए, आपके वजह से एक कप चाय नहीं छोड़ सकते, आप उसके लिए चर्च छोड़ रहे, आप प्रभु को छोड़ रहे,
आप जीवित परमेश्वर से दूर हट रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन 4:13 में बहुत स्पष्ट कह रहा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हालेलुया, आनंद करो, उसे क्या करो, आनंद करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन के ऊपर दुख आया है, क्या करो, आनंद करो। because you partake in the problems of the Lord। आप प्रभु यीशु मसीह के दुखों में भागीदार होते हो। और फिर वो कहता है, क्योंकि फिर मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, तुम क्या हो, धन्य हो, क्या हो, धन्य हो। मगर हम धन्य बनना नहीं चाहते। हालेलुया। हम पहले प्रभु से सुनने में चाहा धन्य में धन्य, है ना? पर जब धन्य बनने की बात आती है, नो नो नो, आनंद नहीं, दुख है, दूर रहो। हालेलुया। कहता है तुम क्या हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप और में दुखों में से होकर के जाते हैं, तो परमेश्वर के जो महिमा का आत्मा है वो आपके और मेरे ऊपर छाया करता है। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। जब कड़ी धूप में आप खड़े होते हैं, आसपास कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, झाड़ी नहीं, छाता भी नहीं, पसीने टपक रहे, अचानक से छोटा सा एक बादल आता है आपके सर पे, कितना सुकून मिलता है। हालेलुया। When you are sweating in a spiritually, जब आप आत्मिक रूप से आपके पसीने बह रहे हैं, आत्मिक रूप से आपको चक्कर आ रहे हैं, आत्मिक रूप से चीजें सहने से बाहर हो रही है, आत्मिक रूप से जब आपको चारों तरफ अंधियारा लग रहा है, प्रभु में बने रहना, क्योंकि प्रभु का वो बादल कभी भी, महिमा का बादल, महिमा के आत्मा का बादल कभी भी आपके सर के ऊपर आके ठहर जाएगा। और प्रभु धन्यवाद, Praise the Lord, Hallelujah। इसलिए उसके दुखों में सहभागी होने के लिए कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई की बात बताता हूं, सुबह 10:30 के बाद मेरा मन बड़ा निराश हो गया किसी बात को लेकर, अभी भी है थोड़ा सा। हालेलुया, Praise the Lord। Praise the Lord। पर जैसे जैसे प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा उस निराशा से बाहर। हालेलुया, Praise the Lord, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर खड़ा होना आसान बात नहीं है, सच में। Praise the Lord। आप घर से बड़े तैयारी के साथ आते हैं, आपको लगता है आज तो आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, हैं? पर जब आप यहाँ खड़े होते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले एक मैसेज में सुन रहा था प्रभु के दास, और प्रभु के दास बोलते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट, निराशा आपके जीवन में तब भी आ सकती है जब आप पुलपिट पे खड़े हो। हालेलुया। When you are inside the church, it can come to you. Slowly it can come to you. जब आप कलीसिया के अंदर, चर्च के भवन के अंदर बैठे हैं, निराशा तब भी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, और उसको मैंने आज सचमुच अनुभव किया। हालेलुया, हालेलुया। मगर मैं जानता हूं कि हमारा परमेश्वर हमको हमारे दुखों से बाहर निकाल करके अपने महिमा की जो छाया है वो हमारे ऊपर करता है। हालेलुया। इसलिए उस निराशा से, इसलिए उस दुख में सहभागी होने से मैं नहीं घबराता, और मैं चाहता हूं हर एक को भाई बहन, हर एक को विश्वासी भाई बहन जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया,
5:1 में लिखा है कि दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें समझाता हूँ। तीसरी बात, we partake in the glory of God. हम परमेश्वर के महिमा के भागीदार बन जाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. दुख तो आते हैं, समस्याएं आती हैं, निराशाएं आती हैं, जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे समय आते हैं, दुख बीमारियां कई बार यूं घेर लेती हैं, लगता है शायद ये बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। 38 साल से शायद हम उस कुएं के किनारे पर पड़े हुए हैं, लोग आते हैं चंगे होके चले जाते हैं, 38 सालों में पता नहीं कितने हजार लोग चंगे हो गए, मगर मैं अभी भी खाट पे पड़ा। Remember, the Lord is coming very near to you. याद रखिए, आपका परमेश्वर बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है और आपको उस कुएं के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु कहेगा अपनी खाट को उठा और चल फिर। Praise the Lord. Your time is just very near. आपका समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने दुख में, अपने समस्या में, अपने क्लेश में वचन कहता है आनंद कर। हालेलुया, क्योंकि तेरा प्रभु जो चंगाई देने वाला है, जो यहोवा राफा है, जो यहोवा ईरे है, जो यहोवा सदकेनु है, जो आपके लिए सारे उपाय करता है, वह बहुत जल्दी आपके मोरिया पहाड़ पर पहुंचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चेलों से उसने कहा, देखो ये बीमारी मृत्यु की नहीं मगर परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। अगर आज आप दुखों में हो, अगर आज परेशानी में हो, अगर आज आप निराशा में हो, अगर आज कमी घटी में हो, अगर आज आपके आंखों में आंसू है, अगर आज आप बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो ये इसलिए है कि उसमें बने रहना, उसकी आत्मा आपके ऊपर छाया करेगी और परमेश्वर आपको अपनी महिमा का भागी बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसके दुखों का गवाह बन करके उसके महिमा का भागीदार बनता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसमें बातें करते हैं, हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार बन जाते हैं। मैं और आप उसके पवित्रता में भागीदार बन जाते हैं। मैं और आप जब उसके साथ अपने दुखों में बने रहते हैं, अपने समस्याओं में बने रहते हैं, मैं और आप उसके महिमा के भागीदार बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिर एक बात बोल करके खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9वां पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 9 के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको किसने जिसने कौन है? परमेश्वर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर सच्चा है, जिसने का मतलब है परमेश्वर ने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पास्टर राजकुमार ने बुलाया? नहीं। जोजो भाई ने बुलाया? नहीं। सनी भाई ने बुलाया? नहीं। नितिन ने बुलाया? नहीं। बंटी भाई ने आपने बुलाया? नहीं। दुर्गा सिस्टर आपने किसी को बुलाया? किरण सिस्टर आप बीमार थे, आपने किसी को बुलाया? नहीं। किसने बुलाया? परमेश्वर ने हाँ बुलाया। अपनी संगति में, यीशु मसीह की संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहाँ बुलाया? प्रभु यीशु मसीह की संगति में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बुलाया किसने? परमेश्वर ने। छोड़ पास्टर राजकुमार की वजह से।
हालेलुया, हालेलुया। बुलाया किसने? परमेश्वर ने। छोड़ किसकी वजह से या किसी और की वजह से? अगर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भला ना रहे, आपके जीवन में उसकी भलाई नजर ना आए, तो उसको बोल देना, प्रभु अब तू भला नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं। The fourth and final thing, we partake in his fellowship. मैं और आप उसकी संगति में भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मालूम कैसी भागीदारी? अदन के बाग में कपल था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नाम था? कौन थे हमारे पूर्वज? हमारे दादी दादा के दादी दादा। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन उनके भी दादी दादा, पता नहीं कितनों की दादी दादा है। हालेलुया। हर शाम होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बरसात का मौसम भी होता होगा, खुशी, पता? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। टाइम 5:30 बजने वाले। कौन आने वाला? हालेलुया। बाहर क्या हो रही है? दादा आदम क्या बोल रहे? अजी सुनती हो? हाँ जी बोलिए। परमेश्वर आने वाला होगा, प्याज के पकौड़े बना लो ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आलू भी डालना। अरे वो तो बनाए थे पिछले बार, चलो आज पनीर के बना लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। घर में होता है कभी कभी चाय पे अक्सर लोग संगति कर लेते, बैठ जाते, सब पूरा परिवार कई बार बैठ जाता है। अरे पकौड़े बन रहे, मेरे लिए भी तो बना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। सच काइंड ऑफ फेलोशिप, उस प्रकार की संगति मेरी और आपकी होगी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और कभी कभी मैं इस चीज को ऐसे कल्पना करता हूं कि जब शाम को परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता होगा, शायद एक तरफ वो आदम के कंधे पर हाथ रखता होगा, दूसरी तरफ वो हवा के कंधे पर हाथ रखता होगा और पूछता होगा, आज कैसा रहा? How was the day? हालेलुया। तुम्हारा दिन कैसा रहा? हालेलुया। क्या क्या करा आज? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसी नजदीकी की संगति परमेश्वर आपके और मेरे साथ रखना चाहता है। क्योंकि बुलाया किसने? संगति कौन रख रहा है? यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। So we partake in the fellowship of God. मैं और आप परमेश्वर की संगति में भागीदारी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य कुछ नहीं, मनुष्य की बातें थोड़ी हैं, वो छलावे भरी है, वो ठग देते हैं। यू नो, आज आपको बोलेंगे आपके साथ खड़े हैं, कल नहीं मिलेंगे। हालेलुया। जो आपको एक समय 100 रुपए देने की बात करता है, जिस दिन आप कॉल करते हैं वो उस दिन फोन छोड़ो, फोन बंद करके आवाज आती है उसमें से, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कहां से, मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते उस बंदे तक। 100 रुपए लेना तो छोड़ दो, आप उस तक अब दैट इज ह्यूमन फंक्शन, वो इंसानी संगति है। मगर ईश्वरीय संगति वो है, जैसे ही पुकारोगे वो आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आवाज दोगे वो सुन लेगा। उसका फोन कभी भी संपर्क से बाहर नहीं होता, वो कभी भी पहुंच से बाहर नहीं होता। प्रभु करे हम उसमें सहभागी बने, उसकी ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बन जाए, उसकी पवित्रता में सहभागी बन जाए, उसके दुखों में सहभागी होकर उसके महिमा में सहभागी हो जाए, उसकी संगति में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है उसमें सहभागी हो जाए। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।